हिंदुओं के लिए चैत्र माह बहुत ही पवित्र होता है। इस माह में माँ दुर्गा के साथ साथ प्रभु श्री राम की भी पूजा की जाती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। यदि आप चैत्र माह में राम नवमी का व्रत रखते हैं तो आपको राम नवमी की व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवा कर भोजन करने के लिए कहा। ये सुनकर श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा कि माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं भोजन करूँगा। ये सुनकर बुढ़िया परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वो दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि राजा को वो मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिए। बुढ़िया दौड़ते हुए उस मोती को लेकर भगवान राम के हंस को खिलाने पहुंच गई। बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात भगवान राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मूर्ति का पेड़ लगा गए। जब वो पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। जब भी पेड़ से मोती गिरता था तो उसकी पड़ोस में उठाकर ले जाया करती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत मोती को उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। ये सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया। लेकिन भगवान राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती के पेड़ में मोती के बजाय कांटे उगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत ही पीड़ा हुई। वो चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गईं। ये देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु राम की कृपा से उस पेड़ में फिर से मोती उगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु श्री राम के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया करती थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।